हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ई इनवॉइस से है। आज हम लोग ये जानेंगे कि आप टैली प्राइम में आप ई इनवॉइस को किस तरीके से बना सकते हो। और हम ये भी जानते हैं कि अगर आपको ई इनवॉइस बनाना है तो इससे पहले आपको एपीआई का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो वो आप ई इनवॉइस के पोर्टल से आप कैसे करोगे, ये सारा आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप बने रहें। और अगर आप टैली अकाउंट्स, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स एंड सैलरी प्रोसेसिंग में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड में आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ई इनवॉइस किसके लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अभी का जो नया नोटिफिकेशन आया है, अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर पिछले साल से यानी कि 17-18 से लेकर के अभी तक में किसी भी ईयर में उसका जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है या टच कर चुका है, तो उसे 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है ना कि सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में बिलिंग करते हैं नॉर्मल वे में, जो कि पहले कर रहे थे, हम वैसे ही करेंगे। बस इसमें एक चीज़ आपका ऐड हो जाएगा जिसका नाम है एपीआई का रजिस्ट्रेशन। बस उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको क्या करना है ना, उसमें ऐड करना है, तो वो हमारा जो नॉर्मल जो इनवॉइस है वो ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलिए हम लोग इसे जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको सबसे पहले एपीआई का रजिस्ट्रेशन करना होगा आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसके लिए, राइट। तो आपको ई इनवॉइस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पर चले आना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा लॉगिन। लेकिन अगर आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है ही नहीं तो फिर आप लॉगिन कैसे करोगे, राइट ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ई इनवॉइस एनेबलमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका जीएसटी का नंबर। तो क्या होगा, कैप्चा को पुटअप करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। वो पुटअप करने के बाद जैसे ही गो करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट नेम यानी कि जो भी आपका कंपनी का ऑथोराइज पर्सन है यहाँ पे उसका नाम डालना है। ट्रेड नेम अगर अलग से है तो वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। आपका जो भी एड्रेस है, सिटी, पिन, स्टेट, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, राइट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, चेक मार्क पे क्लिक कर देना है, देन सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जा चुका है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर वो ओटीपी को इंसर्ट करना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा कि आपको जो भी अपना यूज़र नेम रखना है और प्लस पासवर्ड को जो भी रखना है आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, देन सेव। तो आपका यहाँ पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपका बन जाएगा। फिर अगेन आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे आना है और आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पर आप पुटअप करेंगे, देन कैप्चा, देन लॉगिन। लॉगिन के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेफ्ट साइड में एपीआई रजिस्ट्रेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है एपीआई रजिस्ट्रेशन, आपको अगेन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे दोबारा से ओटीपी जाएगा, ठीक। आप यहाँ पर इसे पुटअप करेंगे, देन वेरीफाई। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन से दिखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, थ्रू जीएसपी का ही ऑप्शन लेना है, राइट, जिसका कि माने होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो ना, आप उसे यहाँ पर ऐड करने जा रहे हो, राइट है। तो आप जैसे यहाँ पर इसे चेक मार्क करेंगे तो यहाँ पर से देखो सेलेक्ट जीएसपी, आपका जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर है आप जो भी यूज़ करते हो वो फिल्टर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि हमारा क्या है, टैली है ना, तो हम यहाँ पर टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यूज़र नेम API_, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। आपको जो भी इसके बाद टेक्स्ट या नंबर जो भी ऐड करना है वो API_ के बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। प्लस जो भी पासवर्ड आपको रखना है पासवर्ड रखिए, देन सबमिट। तो इस तरीके से आपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को बना लेना है।
अब लास्ट वाला जो पड़ाव आता है कि हम टैली प्राइम से ई इनवॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं टैली प्राइम पे। ये टैली प्राइम का गेटवे है। जैसे आप कंपनी को क्रिएट करते हो तो सबसे पहले हमें इसमें जीएसटी को एनेबल करना होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी में आते हैं। आप F11 को भी प्रेस कर सकते थे। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे जीएसटी, इसे यस करना है। यहाँ पर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का जो भी डिटेल्स है वो सिंपली आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि हाँ भाई ई इनवॉइस को क्या करना है, एप्लीकेबल करना है। और प्लस से एप्लीकेबल फ्रॉम, अगर आप इसी साल से एप्लीकेबल हुए हो तो यहाँ पर 1 अगस्त आपको यहाँ पर से ले लेना है। फिर आपको क्या करना है, बस इसे कंट्रोल ए मार के आपको सेव कर लेना है। इसके बाद जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग तभी आते हैं कि जबकि हमें ई-वे बिल के बारे में कुछ कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ के अगर हम एक ही रेट के ऊपर काम करते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं, राइट। लेकिन हम ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा एक से ज़्यादा जीएसटी का रेट पे काम होता है, तो फिर हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं और कंट्रोल ए मार के हम लोग इसे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अभी हमारा क्या हुआ ना कि हाँ भाई जीएसटी इसमें इनेबल हो गया विथ ई इनवॉइस। अब बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, वॉचर्स में जाएंगे और हमें कहाँ चले जाना भाई, सेल में चले जाना। देखिए जैसे कि हम लोग पहले काम कर रहे थे नॉर्मल इनवॉइस के लिए, वैसे ही काम करेंगे। बस इसमें जैसे मैंने कहा था ना स्टार्ट में, आपको ई इनवॉइस का जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है उसे ऐड कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए। तो यहाँ पर कोई भी ABC एंड कंपनी है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से मास्टर को क्रिएट किया है। वो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि मास्टर को क्रिएट करते समय आपको सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर एक भी चीज़ अगर आपसे गलत हो गया कॉन्फ़िगर में तो याद रखें आपका ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। तो आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ कोर्स ये डेटर्स होगा, बिल बाय बिल यस होगा। इस कस्टमर को टीडीएस से कोई मतलब नहीं है। अब हाँ, यहाँ पर आपको स्टेट ज़रूर लेना है और प्लस ई-वे बिल का मामला होगा तो पिन कोड भी आपको ज़रूर पुट अप करना है। चलिए यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई रजिस्ट्रेशन टाइप, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये आपका रेगुलर ही होगा, है ना। अगर हम ई इनवॉइस की बात करें तो ई इनवॉइस जो बनाया जाता है वो केवल और केवल B2B के लिए बनाया जाता है। B2B का माने हम भी रजिस्टर्ड, सामने वाला भी रजिस्टर्ड। ठीक है, बाकी और किसी के लिए आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। जैसे कि आपका B2C है, B2CL है, इन लोगों के लिए ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया जाता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रेगुलर, उसके बाद जीएसटी नंबर वहाँ पर हम लोग दे देंगे और इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर डिस्पैच का डिटेल्स है, अगर कुछ है तो दें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। ऑर्डर का डिटेल्स सामने वाले पार्टी का है तो दें, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर दें। हाँ, अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कोई डेटा है तो दें, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर दें। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने इसे स्किप कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हमें सरसरी निगाह से देख लेना है कि भाई यहाँ पर जो भी पार्टी का डिटेल्स है उसका नंबर वगैरह वो सब सही है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर लीजिए। अब बाकी रहा कि सेल का लेजर आपको क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है सेल से जीएसटी, इसका ग्रुप सेल ही होगा। ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि ये जीएसटी एप्लीकेबल आपको यहाँ पर एप्लीकेबल कर देना है, बाकी किसी में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे जीएसटी का रेट और HSN कोड यहाँ पर क्यों नहीं मैंने डाला, वो इसलिए कि भैया ये ट्रेडिंग कंपनी के लिए हम बना रहे हैं ना, तो जो भी जीएसटी का रेट होगा वो कहाँ डालेंगे, स्टॉक आइटम में। चलिए आपको इस तरीके से बना लेना है। अब सपोज कि हमारा MI3S प्राइम है, ये हमने बनाया है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे, आपको मॉडल नंबर यहाँ पर टैप कर देना है। इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ग्रुप, मैंने यहाँ पर ग्रुप बनाया है MI। ठीक है, यहाँ पर यूनिट आपको ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ भाई एप्लीकेबल होगा। अब जैसे ही कि हम लोग यहाँ पर आते हैं HSN कोड और सर्विस अकाउंटिंग कोड आपसे पूछता है, तो हम भाई जो काम कर रहे हैं वो ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, HSN कोड। और याद रखें जब ई इनवॉइस का जब मामला आता है तो HSN कोड आपको टोटल 6 डिजिट का डालना है, वो भी सही। अगर HSN कोड ही आपका गलत हो जाएगा तो याद रखें ई इनवॉइस आपका नहीं बनेगा। तो ये आपका बेस्ट पार्ट हो गया, यानी कि HSN कोड आपका सही होना चाहिए और 6 डिजिट का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। आप डिस्क्रिप्शन को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे आएंगे। हाँ भाई टैक्सेबल है, चलो ठीक है। कितना % अप्लाई होता है तो 12%, ये आपको दे देना है।
कैलकुलेशन का जो टाइप होगा बेस्ड ऑन वैल्यू होगा, सेस रेट हम उसे छोड़ देंगे, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज तो नहीं, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट तो यस, क्योंकि इसी आइटम को हम परचेज भी कर सकते हैं ना, तो आपको उसी के हिसाब से आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हम इसका आईटीसी लेंगे, अगर इसी माल को परचेज करेंगे तो यस रहेगा। चलिए यहाँ पे गुड्स लेंगे और देन सेव। इसी तरीके से आपको सारे मास्टर को क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने एक क्वांटिटी को लिया, यहाँ पर रेट दे दिया 10,000, आपका जो डेट होगा ऑफ कोर्स वो आपको यहाँ पर से चेंज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 अगस्त, अगर हमारा लोकल है तो SGST एंड CGST, और अगर ये इंटर स्टेट का सेल होता तो हम ऑफ कोर्स IGST को यहाँ पर लगाते। अब जैसे कि अब हमें यहीं से ही जैसे ही हम लोग सेव करें वैसे ही हमारा ई इनवॉइस जनरेट हो जाए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ इसे सेव कर लें, उसके बाद बल्क में, ठीक है, हम ई इनवॉइस जनरेट करें, तो भी आप ऐसा टैली प्राइम में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए, बिना इंटरनेट के आप ई इनवॉइस को आप जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका दिया हुआ प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स, इसमें आपको ज़रूर आना है। यहाँ पर जैसे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, एक्नॉलेजमेंट डेट आएगा और IRN। ये हमें यहाँ पर कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि ये इनवॉइस का डिटेल्स है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है बनने के बाद, अभी तो जनरेट हुआ नहीं है। आप ऊपर के सेक्शन को वैसे छोड़ दीजिए। अब हाँ, प्लेस ऑफ पार्टी का जो प्लेस है, बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस, अगर दोनों सेम है तो आपको दोनों सेम डालना है, अगर डिफरेंट है तो उस प्लेस का यहाँ पर आपको जिक्र ज़रूर करना है। देखिए बस इतना सा आपको काम करना है, राइट है। अब जैसे ही हम लोग इसे सेव करेंगे, ये देखिए जैसे हम लोग इसे सेव करेंगे तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जा रहा है, ये हमारा अभी सेव हो रहा है, ई इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा, राइट है। तो आप इसे बाद में भी ई इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको जैसे सेव करें वैसे ही हमारा ई इनवॉइस जनरेट हो जाए, यहीं पर रह करके आपको F12 को प्रेस करना है। यहाँ पर देखें आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, यस कर देना, सेंड ई इनवॉइस डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर। तो इससे क्या होगा, आपका जैसे सेव होगा ई इनवॉइस में ये चला जाएगा। चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं भाई, यहाँ से फिलहाल अभी यस कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर आएंगे, जब आप कोई भी बिल को बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग इसे सेव करेंगे ना, यहाँ पर आपसे पूछेगा ई इनवॉइस पूछ रहा है, तो आपको क्या करना, हाँ भाई बनाना है, तो इसे आपको यस कर देना। ये देखिए हमने जैसे यस किया या फिर इंटर मारेंगे ना, तो आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा, ई इनवॉइस का लॉगिन जो कि आपने API का रजिस्ट्रेशन करके यूजर आईडी पासवर्ड को बनाया था, राइट है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपका GST का नंबर वो भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, प्लस यूजर नेम आपको डाल देना प्लस पासवर्ड। और जब एक बार आप इसे आप यहाँ पे डाल देंगे तो फिर अगले 6 घंटे तक आपको बार बार यहाँ पर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका डिटेल्स आपको नहीं देना पड़ा जब तक कि आपका विंडो बंद ना हो जाए। तो अब आपका क्या होगा, जैसे ही ये सक्सेस हो जाएगा लॉगिन देने के बाद, यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्म भी कर देगा ई इनवॉइस जनरेट सक्सेसफुली, और इस तरीके से इसका प्रिंट भी आपके सामने दिखा देगा, राइट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर बार कोड भी आ रहा है और प्लस IRN यानी कि इनवॉइस का जो रेफरेंस नंबर है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता है। यह बात हुई कि हाँ भाई आफ्टर सेविंग आपने क्या किया है ना, ई इनवॉइस को जनरेट किया, राइट। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं बार बार हम क्यों करें, दिन भर का पूरा काम कर लेंगे, अगर कुछ इसमें एडिट करना होगा तो भी कर लेंगे, और एंड टाइम में हम क्या करेंगे, ई इनवॉइस को कन्वर्ट करेंगे, राइट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पर रह करके F12 को अगेन आपको प्रेस करना है, और इस वाले को जो हम लोगों ने यस किया था हम इसे नो कर देंगे। ये देखो हमने इसे नो कर दिया ना, चलो नो कर दिया। अब हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे चले जाएंगे एक्सचेंज में, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेंड फॉर ई इनवॉइस। ये देखिए जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ना, आपका सारा डेटा यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि B2B से रिलेटेड। और आपको पता है कि B2B का मामला अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी है तो भी वो आपको यहीं पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंड पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आपका अगेन शुरू हो जाएगा, वही आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को पूछेगा ई इनवॉइस के लिए। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में
एपीआई का रजिस्ट्रेशन करके टैली प्राइम से ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आ चुका होगा कि टैली प्राइम से ई इनवॉइस को किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टैली अकाउंट से जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, सैलरी प्रोसेसिंग और अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का पूरा काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।